तो हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का 2 पार्ट देख चुके हैं। 2 पार्ट में मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि बक्कल कैविटी, ओएसोफेगस और आमाशय, ठीक है। इन तीनों के बारे में आपको कंप्लीट हम बता दिए थे कि भोजन किस प्रकार से डाइजेस्टिव होते हुए स्टोमच में प्रवेश करता है। तो आगे के जो पार्ट है इस डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो अगला जो पार्ट है आपका छोटी आंत। कौन सा पार्ट है? छोटी आंत। बोले तो आंतों के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन एक होता है, एक लार्ज इंटेस्टाइन होता है। एक मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन को बड़ी आंत बोलते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन को छोटी आंत बोलते हैं। तो इन दोनों पार्टों को हम पढ़ेंगे। जैसा कि इस पार्ट में आपको हम दोनों पार्ट पढ़ाएंगे, लेकिन इसके बाद अगला पार्ट जस्ट पढ़ाएंगे। तो इसमें केवल अभी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हम आपको लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बताएंगे। तो हालांकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो इसके बारे में ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन एग्जाम में जो आता है इन 2 टॉपिक से अधिक से अधिक क्वेश्चन आता है, ठीक है। इन 2 टॉपिकों से क्या होता है? अधिक से अधिक क्वेश्चन आता है। तो इन 2 टॉपिकों को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या चीज होता है, क्या नहीं होता है। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं आंत के बारे में, अर्थात इंटेस्टाइन के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो आंत होता है आपका, ये शाकाहारी जानवरों में क्या होता है, थोड़ा लंबा होता है। क्या होता है? थोड़ा लंबा होता है और ये चौड़ा भी होता है, ताकि जो पृष्ठीय क्षेत्र हो थोड़ा ये इसका चौड़ा हो जाए और जो भोजन एब्जॉर्प्शन करने की क्रिया है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हो सके, ठीक है। तो आंत आपका 2 भागों में पढ़ना है। हमने अभी जस्ट इसके पहले बताया कि आंत आपका 2 होता है। एक छोटी आंत होती है, क्या होती है? बड़ी आंत होती है। तो सबसे पहले हम छोटी आंत के बारे में देखेंगे। छोटी आंत को इंग्लिश बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो हालांकि हम आपको एक चीज और बता दें कि आप जानते हो कि जब हम आपको स्टोमच पढ़ा रहे थे तो स्टोमच में जो पूरा आपका फूड था वो पूरा एसिड हो गया था, मतलब कि एसिड बेस्ड फूड हो गया था, कि अम्लीय भोजन हो गया था। कैसा हो गया था? अम्लीय भोजन हो गया था। और एक बात आपको क्या जानना है कि जब भोजन स्टोमच से जैसे ही आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है तो भोजन काइल का रूप लेता है। किसका रूप लेता है? काइल का। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जब भोजन स्टोमच से स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही एंटर करता है तो वहां पर भोजन किस रूप में होता है? तो काइल रूप में। किस रूप में होता है? काइल रूप में होता है। तो अब देखो, हमने आपको एक चीज और भी बताई थी कि जो आपका स्टोमच होता है उसमें जो भोजन होता है वो अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय। तो अम्लीय किस लिए होता है? क्योंकि स्टोमच का जो पहला भाग था वो पहले ही भाग में फूड की मुलाकात किससे हो गई थी? एसिड से। किससे हो गई थी? एसिड। और वो कौन सा एसिड था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। कौन सा था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। तो वो क्या करता है? एसिड हम आपको बताए थे, वो एसिड बहुत ही खतरनाक होता है, वो मांस को भी क्या करता है? गला सकता है। लेकिन हमारे पेट का जो आंतरिक दीवार है उस पर म्यूकोसा की लेयर चढ़ी होती है, और वही म्यूकोसा क्या करता है? स्टोमच को मांस से टच करने से रोकता है। तो क्या होता है कि भोजन तो यहां पर अम्लीय था। अब भोजन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो कोई ऐसे पार्ट होने चाहिए जो भोजन को क्षारीय बना दे। क्या बना दे? क्षारीय बना दे। अन्यथा म्यूकोसा की लेयर आपकी स्टोमच में चढ़ी हुई है, ना कि आंत में चढ़ी हुई है, ठीक है। तो अगर अम्लीय बनकर भोजन छोटी आंत में आया तो छोटी आंत की दीवारों को क्या कर देगा? फाड़ देगा। क्या करेगा? फाड़ देगा। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि बक्कल कैविटी का सबसे लार्जेस्ट जो ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? तो आप क्या बताओगे? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 6 से 8 मीटर। कितनी होती है? 6 से 8 मीटर होती है। तो इसमें भोजन का पाचन तथा अवशोषण, यानी कि भोजन का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करने की जो क्रिया है वो दोनों होती है। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें भोजन डाइजेस्ट भी होता है और एब्जॉर्प्शन दोनों का काम होता है? तो दोनों का काम किसमें होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन इसी से क्वेश्चन अगर घुमाकर पूछेगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें भोजन का डाइजेशन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो तीसरा पार्ट है वो वाला है, अर्थात आपका कौन सा है? इलियम। क्या है? इलियम। उसके बारे में हम आगे आपको विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे। पहले इसके बारे में देख लेते हैं। पाचन से संबंधित सबसे अधिक कार्य किस भाग में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। तो छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो फिगर में, हमने बनाया है। ये आपका पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, ये आपका क्या हो गया? तीसरा भाग हो गया। तो पहले भाग को क्या बोला जाता है? पक्वाशय। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पक्वाशय या ग्रहणी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? पक्वाशय या ग्रहणी बोल सकते हो। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेवडूनम। क्या बोलते हैं? डेवडूनम। क्या बोलते हैं? डेवडूनम। और दूसरे वाले भाग को हम क्या बोल सकते हैं? अग्र क्षुद्रांत। क्या बोल सकते हैं? अग्र क्षुद्रांत, जिसको क्या बोला जाता है? जेजुनम। क्या बोला जाता है? जेजुनम। और तीसरे वाले भाग को हम बोल सकते हैं क्षुद्रांत। क्या बोल सकते हैं? क्षुद्रांत। और तीसरे वाले भाग को इंग्लिश में बोला जाता है इलियम। क्या बोला जाता है? इलियम। तो आई होप इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। पहले भाग को क्या बोलेंगे हिंदी में? पक्वाशय या ग्रहणी बोलेंगे। इसको पहले भाग को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? डेवडूनम। क्या बोलेंगे? डेवडूनम। और छोटी आंत के दूसरे वाले भाग को हम क्या बोलेंगे?
अग्र क्षुद्रांत और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जेजुनम। क्या बोलेंगे, जेजुनम। और छोटी आंत के तीसरे वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, क्षुद्रांत, और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, इलियम। क्या बोलेंगे, इलियम। तो यहां तक पार्टों के बारे में आपको पता हो गया। तो चलिए हम एक एक पार्टों के बारे में पढ़ते हैं, किसमें किस चीज का एंजाइम रिलीज होता है, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है और किस प्रकार से भोजन का डाइजेशन होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले वाले पार्ट की, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला वाला पार्ट। और पहले वाले पार्ट में आपको पता है कि इसमें म्यूकोसा की लेयर नहीं चढ़ी होती। भोजन जब भी इसमें एंटर करेगा वो भोजन क्षारीय होना चाहिए, अगर अन्यथा भोजन अम्लीय होगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन की पहले वाले भाग की दीवारों को क्या कर देगा, फाड़ देगा। तो डाइजेशन के जितने भी पार्ट हैं केवल एक ही पार्ट में HCl मिल सकता है और एक ही पार्ट को HCl से नुकसान नहीं होगा, बाकी जितने भी पार्ट हैं सबको HCl से दिक्कत है। तो चलिए देखते हैं कि भोजन जब एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले वाले भाग अर्थात डेडुनम में, तो उसमें ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो किसी भी ऐसे पार्ट को रिलीज करके जो अम्लीय हुआ भोजन को क्षारीय बना देता है। तो आपको हम बता दें कि इससे कनेक्ट होता है आपका लीवर। क्या कनेक्ट होता है, लीवर। तो लीवर और अग्नाशय, लीवर और अग्नाशय को हम आपको कंप्लीट बताएंगे, लीवर और अग्नाशय को आपको हम कंप्लीट एक वीडियो लेकर आएंगे, उसमें बताएंगे। लेकिन आपको यहां पर यह समझना है कि लीवर से ऐसा क्या चीज जो रिलीज होता है जो भोजन को क्षारीय बना देता है, अग्नाशय से ऐसे क्या क्या कौन कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं जो भोजन में उपस्थित सभी अवयवों को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसमें भोजन किस प्रकार से क्षारीय बनता है। तो आप जानते हो जो आपका लीवर है, लीवर में बनता है पित्त। क्या बनता है, पित्त। क्या बनता है, पित्त। और वो पित्त बनाकर किसमें स्टोर कर देता है, पित्ताशय में। किसमें भी स्टोर कर देता है, पित्ताशय में स्टोर कर देता है। तो जहां पर पित्त बनता है उसको बोलते हैं गाल। क्या बोलते हैं, गाल। और जहां पर पित्त स्टोर होता है उसको बोलते हैं गाल ब्लैडर। क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर। तो यहां पर क्या होगा, पित्त स्टोर होगा। क्या होगा, पित्त स्टोर होगा। और पित्त स्टोर होने के बाद पित्त का जो पीएच मान होता है लगभग 8.4 होता है। कितना होता है, 8.4 होता है, लगभग क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो आपको हम बता दें कि जब बेस और एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो दोनों के प्रभाव को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। दोनों के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। तो जैसे ही भोजन क्या करेगा, इस स्टोमच से स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले वाले भाग में पहुंचेगा तो इधर से क्या मिल जाएगा, इस भोजन में पित्त। क्या मिल जाएगा, पित्त। और पित्त क्या करेगा, उस अम्लीय के प्रभाव को क्या कर देगा, रद्द कर देगा। जो अम्ल का प्रभाव होता है फूड में उसको क्या करेगा, रद्द कर देगा। और भोजन यहां पर कैसा बन जाएगा, क्षारीय। कैसा बन जाएगा, क्षारीय। तो क्षारीय से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो अब चलिए अब दूसरे में देखते हैं कि भाई हमने आपको बताया था कि जो आपका एस्टोमच है इसमें कंप्लीट आपके जो एंजाइम है नहीं निकल पाए थे कि भोजन को डायरेक्टली पूरी तरीके से पचा दें। लेकिन भोजन को पचाने के लिए और सारे ऑर्गन से एंजाइम निकलते हैं और वो एंजाइम मिलकर क्या करते हैं, भोजन को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करते हैं। तो देखते हैं कि भोजन को आगे ऐसा कौन सा एंजाइम है जो वसा का पाचन करेगा, भोजन में जो बचा खुचा वसा रहेगा उसको, जो प्रोटीन रहेगा उसको, ठीक है, तो जो मंड रहेगा उसको, तो किस प्रकार से पाचन होगा। तो देखो जो आपका अग्नाशय है इसका भी क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है, जुड़ा रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है, जुड़ा रहता है। तो अग्नाशय से 3 प्रकार के आपके एंजाइम निकलते हैं और ये 3 प्रकार के एंजाइम ऐसे होते हैं जो भोजन में उपस्थित सभी अवयवों को क्या करते हैं, कंप्लीट डाइजेस्ट करा देते हैं। यानी कि ये भोजन में उपस्थित सभी अवयवों को डाइजेस्ट कराने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इसीलिए अग्नाशय से निकला हुआ इस 3 एंजाइम को हम कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, अर्थात पूर्ण पाचक रस कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि भैया इस अग्नाशय से ऐसा कौन सा एंजाइम है जो निकलता है और फूड में उपस्थित कौन से अवयव है जिनका क्या करता है, पाचन करता है। तो इसका आप लोग को हम ट्रिक बताते हैं। ट्रिक याद करने का आपको हम बता दें कि इसका ट्रिक होगा LAT। ये पहला जो एंजाइम का नाम है लाइपेज है, दूसरा क्या है, इरेप्सिन है, और तीसरा क्या है, ट्रिप्सिन है। क्या है, पहला क्या है, लाइपेज, दूसरा आपका एमाइलेज और तीसरा आपका क्या है, ट्रिप्सिन है। क्या है, ट्रिप्सिन है। तो ध्यान से बात को समझिएगा। जो आपका लाइपेज है, क्या है, लाइपेज, एक किसका पाचन करता है, वसा का। किसका पाचन करता है, वसा। वसा कैसा होता है, लसलसा। कैसा होता है, लसलसा। ऐसे याद करिए, वसा कैसा होता है, लसलसा। और यल से क्या होता है, लाइपेज, और वसा कैसा होता है, लसलसा। तो याद करने का ट्रिक क्या हो जाएगा, लसलसा, यानी कि वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज। कौन करता है, लाइपेज। अगला आपका कौन सा एंजाइम है, एमाइलेज। क्या है, एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है कि मंड का पाचन करता है। किसका करता है, मंड का पाचन। हम आपको एक चीज और बता दें कि आपको पता है कि बक्कल कैविटी में निकला हुआ एंजाइम जो आपका डाइस्टेज और टाइलिन था, ये दोनों ही क्या करते थे, स्टार्च का पाचन करने में मदद करते थे। लेकिन हम आपको एक बात और भी बता दिए थे कि जैसे ही भोजन ओएसोफेगस से स्टोमच में इंटर करता है तो उस भोजन की मुलाकात HCl से होती है और HCl क्या करता है, टाइलिन के प्रभाव को क्या कर देता है, रद्द कर देता है। क्या कर देता है, रद्द कर देता है। तो भैया कि इस मंड का पाचन करने के लिए जो बक्कल कैविटी से एंजाइम निकला था उसका प्रभाव क्या हुआ था, स्टोमच में आने के बाद HCl के द्वारा क्या हुआ था, खत्म हो गया था। तो आगे भी ऐसा कोई एंजाइम निकलना
चाहिए जो फूड में उपस्थित बचा खुचा जो आपका स्टार्च है, मंड है, उसका पाचन कर दे। तो अग्नाशय से निकला हुआ आपका एमाइलेज जो होता है वो क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। आई बात समझ में। फिर अगला क्या है आपका ट्रिप्सिन। क्या है ट्रिप्सिन? ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। तो जो आपका ट्रिप्सिन है, आपका जो ट्रिप्सिन, हमने क्या कहा कि प्रोटीन एक ऐसा अवयव है भोजन का जो उसका डाइजेस्ट होने की जो क्रिया है बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये 3 स्थानों पर जाकर कंप्लीट डाइजेस्ट होता है। तो पहले में मैंने आपको बताया था एस्टोमच में के तीसरे वाले भाग में जो मैंने बताया था पाइलोरिक में कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड थे और उस गैस्ट्रिक ग्लैंड से 2 प्रकार के गैस्ट्रिक जूस निकले थे। और पहले जूस का नाम था रेनिन जो दूध वाले सामग्रियों को दही में परिवर्तित करता था, और दूसरा आपका था पेप्सिन। क्या था, पेप्सिन। और पेप्सिन क्या करता था, उस प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता था। किसमें तोड़ता था, पेप्टोन में तोड़ता था। तो अगला जो पेप्टोन बना हुआ, यानी कि वहां पर प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हुआ बल्कि प्रोटीन का रूप चेंज हुआ है। तो जब पेप्टोन जो पेप्सिन जो प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ा था, तो पेप्टोन क्या करेगा, छोटी आंत के पहले वाले भाग में पहुंचेगा। तो उसकी मुलाकात किससे होगी, ट्रिप्सिन से। और ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, उस पेप्टोन को पेप्टाइड में तोड़ देगा। किसमें तोड़ देगा, पेप्टाइड में तोड़ देगा। क्वेश्चन भूलना नहीं है। पहले में मैंने क्या बताया कि एस्टोमच जो आपका है, एस्टोमच के तीसरे वाले भाग में क्या था, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है और 2 प्रकार के जूस निकलते हैं, एक रेनिन और एक क्या निकलता है, पेप्सिन निकलता है। और वो पेप्सिन क्या किया था, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ा था। भूलना नहीं है, प्रोटीन को किसमें तोड़ा था, पेप्टोन में। तो उस अब वो क्या रह गया है, पेप्सिन नहीं रह गया, अब क्या रह गया, वो पेप्टोन बन गया। तो पेप्टोन की मुलाकात किससे होगी, अग्नाशय से निकले हुए एंजाइम ट्रिप्सिन से होगी। और वो ट्रिप्सिन प्रोटीन वो पेप्टोन को किसमें तोड़ेगा, पेप्टाइड में। किसमें तोड़ेगा, पेप्टाइड को पेप्टाइड में तोड़ेगा। तो हमने क्या बताया था कि जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो 3 भागों में होता है। 2 भाग हम आपको बता दिए कि 2 भाग में कहां पर टूटा। तो अगला हम पहुंचते हैं। आपको आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। एलएटी का मतलब क्या होगा, लाइपेज क्या होगा, किसका पाचन करेगा, वसा का पाचन। किसका पाचन, वसा का। एमाइलेज क्या करेगा, मंड का पाचन करेगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को जो पेप्सिन था पेप्टाइड में बदलता था उसको क्या किसमें तोड़ेगा, पेप्टोन को पेप्टाइड में तोड़ेगा। इसमें तोड़ेगा, पेप्टाइड में तोड़ेगा। तो अब भोजन कहां पर पहुंचेगा, अगले वाले भाग में। भोजन कहां पर पहुंचेगा, अगले वाले भाग में। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। यहां तो आपको समझ में आ गया होगा कि भोजन को लीवर क्या किया था, लीवर से निकला हुआ जो पित्त था वो भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना दिया था। और अग्नाशय से निकला हुआ अर्थात पैनक्रियास से निकला हुआ जो 3 एंजाइम था, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, ये भोजन में उपस्थित सभी अवयवों को पचाने की क्षमता रखता है। इसीलिए क्या बोला जाता है, इसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोला जाता है। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि अग्नाशय से जो 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं उसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस क्यों बोला जाता है, क्योंकि भैया इससे निकला हुआ जो एंजाइम है वो भोजन में उपस्थित सभी अवयवों के पचाने की क्षमता रखता है, इसीलिए इसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। ठीक है, अगली चीज हम देखते हैं भैया कि भोजन अब यहां से कहां पर पहुंचेगा, दूसरे वाले भाग में। कहां पर पहुंचेगा, दूसरे वाले भाग में पहुंचेगा। तो भोजन जब दूसरे वाले भाग में पहुंचेगा तो इसमें किसी प्रकार का पाचन नहीं होता। दूसरे वाले भाग को बोलते हैं अग्र क्षुद्रांत और इंग्लिश में से बोलते हैं जेजुनम। क्या बोलते हैं, जेजुनम। देखो भैया क्या होता है कि अब तीसरे वाले भाग में जब भोजन पहुंचेगा यहां पर, तो इसके बाद भोजन का तो डाइजेशन होगा नहीं, भोजन का डाइजेशन होगा नहीं। तो जैसे एक होता ना कि अंतिम पड़ाव जो होता है, उस अंतिम पड़ाव में आपकी जांच अच्छे तरीके से हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद कोई जांच होने वाली है नहीं। तो भैया इसके बाद क्या होगा, जब भोजन इसमें पहुंचेगा तो इसमें किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता, बल्कि भोजन को सही तरीके से देख दो छोटी आंत का तीसरा भाग है, उससे निकला हुआ एंजाइम भोजन की सही तरीके से जांच कर पाए और भोजन में उपस्थित बचे खुचे अवयव जो नहीं पचे हुए हैं उनको सही तरीके से पचा पाए। इसीलिए ये अपने भाग को चौड़ा कर लेता है। क्या कर लेता है, चौड़ा कर लेता है, ताकि भोजन अच्छे तरीके से दिख जाए। जैसे आपको हम एग्जांपल बताते हैं कि गांव वगैरह में आप देखते हो कि चाउर जो होता है, चावल, ठीक है, उसको जब सूप में क्या होता है, फटका जाता है, तो इसको क्या करते हैं कि इतना चावल लेते हैं और उस चावल को धीरे धीरे साइड में करके क्या करते हैं, बिन लेते हैं, कंकड़ पत्थर जो होता है उसको निकाल लेते हैं। फिर लास्ट में क्या होते हैं, 2-3 इसे मार करके क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। तो वैसे ही क्या होता है कि जब ये चीज चौड़ा हो जाएगा तो इसमें उपस्थित सभी अवयवों की जांच कर लेगा इससे निकला हुआ एंजाइम। इसीलिए क्या होता है, ये थोड़ा चौड़ा हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का पाचन नहीं होता, बस भोजन को जाने के लिए क्या होता है, थोड़ा चौड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार का पाचन नहीं हुआ, इसमें आपको हम बता दिए। तो सॉरी, एक गलती हमसे हो गई है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि यहां पर देखो ये दोनों क्या करेंगे, अपना काम तो कर दिए, लेकिन भाई कुछ सूचना देने के लिए यहां से निकलना चाहिए कि नहीं। मतलब मेरे कहने का यह मतलब है कि एक कब अग्नाशय से
एंजाइम निकालेगा और एक का पित्त निकालेगा। तो भैया इन दोनों को सूचना देने के लिए यहां से कुछ निकलना चाहिए, चाहे वो एंजाइम हो चाहे वो हार्मोन है। तो ध्यान से मेरी बात समझिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये छोटी आंत का पहला भाग होता है, इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं निकलता है, इसमें दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। ये पहले भाग में दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। पहले हार्मोन का नाम होता है कोलेसिस्टोकाइनिन। क्या नाम होता है? कोलेसिस्टोकाइनिन, जो कि लीवर को उत्तेजित करता है कि जब भोजन अम्लीय बन के इसमें आएगा तो लीवर को उत्तेजित करेगा कि आप किसको इसमें दीजिए? पित्त को। किसको दीजिए? पित्त को दीजिए। किसको दीजिए? पित्त को दीजिए। तो पित्त क्या होगा? इस भोजन को कैसा बना देगा? क्षारी बना देगा। कैसा बना देगा? क्षारी बना देगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अब चलिए, अब दूसरा क्या होगा आपका? सिक्रेटिन निकलता है। क्या निकलता है? सिक्रेटिन। ये जो सिक्रेटिन होता है ये अग्नाशय को उत्तेजित करता है कि आप तीनों एंजाइम को इसमें भेजिए और भोजन भोजन जब आएगा तो भोजन में उपस्थित जो छोटे मोटे अवयव होंगे वो तीन एंजाइम मिलकर पचाएंगे। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि अग्नाशय से लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन तीन एंजाइमों को निकालने के लिए छोटी आंत के पहले वाले भाग से कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है? तो कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है? सिक्रेटिन। कौन सा हार्मोन्स? सिक्रेटिन। और यह भी क्वेश्चन पूछेगा कि लीवर से पित्त स्त्रवित करवाने के लिए छोटी आंत के पहले भाग से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? कोलेसिस्टोकाइनिन। क्या निकलता है? कोलेसिस्टोकाइनिन। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया हो। देखिए भैया, हमने आप बोर्ड में पूरा लिखा है, आप कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो नोट्स आप बना लीजिए, ठीक है। या आपको अगर स्पीड मेरी ज्यादा लग रही है तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखिए और जितने भी आपको ये लिखा गया है वो नोट्स भी बनाइए। जो मैं इंपॉर्टेंट बातें अपने मुंह से बोलता हूं वो भी आप कहीं पर नोट पॉइंट में डालकर लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला भाग भी बता दिए। क्या दूसरे वाले भाग में कोई पाचन होता है? नहीं होता। दूसरे वाले भाग में कोई पाचन नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि ये भोजन को जाने के लिए क्या होता है कि ये अपने भाग को चौड़ा कर देता है ताकि भोजन में उपस्थित सभी अवयवों के सही तरीके से जांच कौन कर सके? छोटी आंत का तीसरा भाग अर्थात इलियम। कौन कर सके? इलियम। तो इलियम के बारे में हम ये देखते हैं। चलिए, तो इलियम क्या होता है कि यह छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है। यहां से कई प्रकार के अंतरस निकलते हैं जिसको क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं। इन सभी जूस को एक ग्रुप दिया जाता है और इन जो जूस होते हैं एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप को क्या बोलता है? सक्कस इंट्रिकस। क्या बोलते हैं? सक्कस इंट्रिकस। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि छोटी आंत का ऐसा कौन सा भाग है जिससे निकले हुए सारे एंजाइमों को नाम दिया गया है? तो उसको कौन सा नाम दिया गया है? सक्कस इंट्रिकस। क्या नाम दिया गया है? सक्कस इंट्रिकस दिया गया, ठीक है। तो चलिए इन एंजाइमों के बारे में हम देखते हैं। तो इसमें निम्नलिखित एंजाइम निकलते हैं, जैसे आपका हो गया इरेप्सिन। एक सबसे इंपॉर्टेंट आपका एंजाइम जो निकलता है इरेप्सिन। ये इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक क्या निकलता है? इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या होगा? यह प्रोटीन को पचाता है, यह पेप्टाइड को एमिनो एसिड में तोड़ देता है। तो जब भी प्रोटीन सभी अवयवों से होकर अंततः लास्ट में एमिनो एसिड में बदल जाता है तो वह मान लिया जाता है कि प्रोटीन का कंप्लीट पाचन हो गया है। तो हमने आपको क्या बताया था? शुरुआती ही वीडियो में बता दिया था कि प्रोटीन का कंप्लीट पाचन छोटी आंत के तीसरे वाले भाग में होता है और छोटी आंत के तीसरे वाले भाग से एक एंजाइम रिलीज होता है और उस एंजाइम का नाम होता है इरेप्सिन। और वो इरेप्सिन क्या करता है कि उस प्रोटीन को एमिनो एसिड में क्या करता है? तोड़ देता है, एमिनो एसिड में तोड़ देता है। तो यह प्रोटीन का पाचन, यहां पर प्रोटीन का पाचन पूर्ण हो जाता है। तो इसको आप शॉर्ट में आप लोग इसको याद रखिएगा कि जैसे प्रोटीन आपका हो गया तो प्रोटीन क्या होता है कि प्रोटीन को पेप्टोन में कहां पर बदला गया था? अमाशय में। कहां पर बदला गया था? अमाशय में। कहां पर? अमाशय में। और पेप्टाइड में कहां पर बदला गया था? अग्नाशय से। अग्नाशय से निकला हुआ जो ट्रिप्सिन एंजाइम था वो पेप्टोन के पेप्टाइड में बदला था। तो अब इस पेप्टाइड को एमिनो एसिड में कौन बदलेगा? तीसरे वाले भाग में निकला जो डेडुनम में एक एंजाइम है जिसका नाम है इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या करेगा? इस पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देगा। तो मतलब कितने चरणों में प्रोटीन का कंप्लीट पाचन हुआ? 3 चरणों में। पहला एस्टोमच, दूसरा पहले वाले भाग में स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले वाले भाग में और तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट वाले भाग में, ठीक। तो 3 चरणों में प्रोटीन का कंप्लीट पाचन हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रोटीन का जो डाइजेस्ट होने की क्रिया है वो बहुत कॉम्प्लेक्स क्रिया है, ठीक है। सो मैं चलिए अब आगे आपको हम बता दें कि कुछ नोट पॉइंट आपको हम लिखे हैं तो यहां पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। जैसे छोटी आंत के अंतिम वाले भाग में अंगुली जैसी संरचना पाई जाती है। ध्यान से बात को समझिए। यहां पर देखिए ये छोटी वाली अंतिम भाग है तो यहां पर क्या होगा? कुछ उंगली जैसी इस प्रकार से संरचना पाई जाएगी। इसका काम भैया हल्का फुल्का मत लेना, इसका काम बहुत
अच्छा होता है या बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। भोजन से इतनी दूर में भोजन जो आपके बक्कल कैविटी, ओएसोफेगस, स्टोमच, लार्ज इंटेस्टाइन और अग्नाशय, लीवर, इन सब से मिलकर जो भोजन बहुत तरीके से पीसने के बाद उसका एक प्रकार का जूस बना हुआ है। क्या बना हुआ है? जूस। और वो जूस क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भैया। वही तो भोजन को एकदम पूरी तरीके से डाइजेस्ट करके जूस बनाया गया है। जूस बनाने के बाद उस जूस को, अब देखो वह जूस क्या होता है, उस संरचना को बिली या बिलाई कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि छोटी आंत के तीसरे वाले भाग में जो छोटी छोटी उंगली जैसी संरचना पाई जाती है उसका क्या नाम है? चाहे उसको बिली बोलो, चाहे क्या बोलो, बिलाई बोलो। बिलार नहीं बोलना है, बिली या बिलाई। क्या बोलना है? बिला भैया, कई बिलार नहीं बोलना, ठीक है, तो ये समझो, बिली या बिलाई। तो अगला हम देखते हैं, तो ये क्या करता है, भोजन से जो जूस बना है, भोजन का जो जूस बना है उसको क्या कर देता है? एब्जॉर्प्शन का कार्य करता है, मतलब कि एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके अंततः ब्लड में मिला देता है, अंततः ब्लड में मिला देता है। और जो बचा हुआ जो आपका अपशिष्ट पदार्थ है, बचा हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ है अर्थात भोजन से निकला हुआ जो आपका जल है, वो बड़ी आंत में जाने के बाद एब्जॉर्प्शन का काम होगा और ये आगे भाग में पहुंचेगा बड़ी आंत में। तो यहां तक आपको कंप्लीट बता दिए, दिक्कत। अब चलिए आगे, यहां पर हम अब क्या लिखे हैं, जब इस वाले भाग से भोजन निकलता है तो जो भोजन किसका रूप लेता है? काइल का। किसका रूप लेता है? काइल का। तो जब भोजन स्टोमच से स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है तो वो काइम का। किसका? काइम का। और जब भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में प्रवेश करेगा तो काइल का रूप लेगा। किसका रूप लेगा? काइल का। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ आपको हम नोट पॉइंट यहाँ पर फैक्ट बताएं, इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं, उसको लिख लीजिए। भैया कारण क्या होता है? जैसे आप जानते हो कि भोजन के तुरंत बाद, देखो भोजन आप कर लिए, भोजन के तुरंत बाद आपको ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप ज्यादा पानी पिएंगे तो इन सब से निकला हुआ एंजाइम क्या होगा? पतला हो जाएगा। क्या होगा? पतला हो जाएगा। मतलब कि भोजन के तुरंत बाद हमें अधिक पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि भोजन हमारे डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उससे निकला हुआ जो एंजाइम होता है वो पतला हो जाएगा, फिर भोजन को सही तरीके से डाइजेस्ट करने में थोड़ा ज्यादा समय लगा देगा। ठीक, तो अगला हम एक बात और देखते हैं कि भोजन के कुछ समय बाद हमें क्या आने लगती है? नींद आने लगती है। क्या आने लगती है? नींद आने लगती है। तो भैया ये सब आप जानते रहिए क्यों होता है। देखिए भोजन जब हम करते हैं, भोजन क्या है, जब हम करते हैं तो भोजन के कुछ समय बाद डाइजेशन की क्रिया स्टार्ट होती है। तो जब डाइजेशन की क्रिया स्टार्ट होती है तो बॉडी से कुछ ना कुछ ब्लड क्या होता है कि स्टोमच के आंतरिक जो आउटर मांसपेशी होती है उस पर आकर क्या होते हैं? रुक जाते हैं। उस पर क्या होते हैं? रुक जाते हैं और यहां से एक प्रेशर रिलीज करते हैं। अब यहां से प्रेशर रिलीज करेंगे तो जो कुछ भी इसमें से निकलेगा, जैसे यहां से गैस्ट्रिक जूस निकलता था, यहां से रुज्जी होता था और यहां पर HCl होता था, तो ये क्या करते हैं? ब्लड आकर, यानी कि बॉडी से पूरा, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड आकर स्टोमच के दीवारों पर क्या होते हैं? सट जाते हैं और ये स्टोमच पे एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? HCl वगैरह क्या होता है? यहां से निकलता है। तो कुछ समय के लिए हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन को, जो हमारा ब्रेन है उसमें ब्लड की कमी होने लगती है, ब्लड की कमी होने लगती है। तो यही कारण होता है कि हमें भोजन करने के कुछ समय पश्चात नींद आने लगती है। क्या आने लगती है? नींद आने लगती है। तो इतनी बात आपको हम बता दिए। इसमें किसी को भी कोई भी दिक्कत हो, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइएगा कि हाँ हमको नहीं समझ में आया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पूरा भाग था। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये आपको हम कंप्लीट बता दिए हैं। ठीक है।